जनपद में दूर दूर से विभिन्न ब्लॉकों से चल के आए हुए हमारे बलिदानी जत्था के शिक्षक साथी, मंच पे विराजमान इस कार्यक्रम के बैकबोन परम श्रद्धेय श्री सीपी सिंह जी, मंच की पहली बैठक से ही हम लोगों के साथ कंधा से कंधा मिलाकर चलने वाले बड़े भाई श्री शिव मोहन श्रीवास्तव जी, श्री प्रदीप सिंह जी, बड़े भाई माध्यमिक शिक्षक संघ के जिला अध्यक्ष श्री संतोष कुमार सिंह जी, जनपद के सभी मंच में समाहित सभी संगठक दलों के राजेश भाई, सदस्य, अध्यक्ष, मंत्री और बहुत दमदार उपस्थिति के साथ आज के धरने में शामिल हुई बड़ी बहन सरिता सिंह जी, और जिस बेबाकी से आपने अपने विचार रखे वो बहुत ही काबिले तारीफ है। सम्मानित साथियों, अब चूंकि वही जत्था बचा है जिसे आप बलिदानी जत्था कहते हैं, जो शुरू करता है और अंत तक हिलता नहीं है, और बहुत समय आप लोगों ने दिया। मैं आप लोगों को कोट से प्रणाम करता हूं। सम्मानित साथियों, इस मंच के गठन से पूर्व हम लोगों ने एक आंदोलन किया था 21 सूत्री मांगों को लेकर, जिसमें हमारे विद्यालय कैंपस में रहने वाले, एक साथ एक छत के नीचे काम करने वाले, यह विचार विमर्श हुआ कि जब तक हम जो हमारा कार्य क्षेत्र है वहां पर रहने वाले हर व्यक्ति की पीड़ा अगर नहीं उठाई गई, हर व्यक्ति की पीड़ा नहीं दूर की गई, तो सिर्फ एक मांग से सब कुछ नहीं होने वाला है। हमारे एक छत के नीचे हमारे शिक्षा मित्र साथी, अनुदेशक साथी, हमारी आंगनबाड़ी बहनें, हमारे रसोइया बहन भाई, आप कल्पना करिए कि इनका भेज दिया हमने वेतन मानदेय आज जो परिस्थितियां, जो समय चल रहा है, भुगतान के साथ, क्या उसमें जीवन यापन संभव है उनके परिवार का? नहीं संभव है। इसलिए हम लोगों ने एक धरना मंच के पहले ही इन समस्याओं को लेकर के दिया था। फिर प्रदेश के सभी संगठनों के बड़े बड़े जितने भी मान्यता प्राप्त संगठन हैं, उनके नेताओं ने बैठक करके अपने अपने संगठनों के विशेष मांगों को सम्मिलित करते हुए एक मांग पत्र प्रस्तुत किया, जिसे हमारे बड़े भाई शिव मोहन श्रीवास्तव जी ने आप सभी लोगों को पढ़ के सुनाया। सम्मानित साथियों, उसूलों पे आज आए तो टकराना जरूरी है। अगर जिंदा है तो जिंदा भी नजर आना जरूरी है, और यह जानकर कूदो उसूलों की लड़ाई में, यह तय जानकर कूदो उसूलों की लड़ाई में कि अंधेरे कुछ न बोलेंगे रोशनी की सफाई में। ये है पुरानी पेंशन है तो सबके लिए हो, एक जिद हमारी है, और इसी एक जिद पे सरकार से जंग जारी है।
पिछले पुरानी पेंशन बहाली मंच का यहाँ पे सभी हमारे संगठन दल के साथी उपस्थित हैं। कैसे हम उनका अनुभव को भूल सकते हैं। मंच के नेतृत्व में हम लोगों ने 22-23 धरने किए, एक समिति गठित की गई और कई चक्रों के परिणाम में क्या मिला, उनका जो अंशदान 10% था उसको बढ़ाकर उन्होंने 14% किया। और जब हम नहीं माने उसके बाद तो उन्होंने माननीय उच्च न्यायालय का सहारा लेकर हमारे हड़ताल को बर्बरता पूर्वक रौदा कुचला। कैसे भूल सकते हैं। लेकिन उससे भी दुखद रहा साथियों, उससे भी दुखद का अनुभव रहा कि उसी के जस्ट बाद पैसा के बाद ना हो यहाँ और चुनाव थे और चुनाव में यही कर्मचारी और शिक्षक साथी 58% वोटिंग करके उनको भरपूर समर्थन दिया। यह सर्वनाश था, बेहद सर्वनाश था। हम किस तरह के मुद्दे पर लड़ाई लड़ने की बात करते हैं। जब तक हम कर्मचारी नहीं रहेंगे, शिक्षक नहीं रहेंगे, एक वेतनभोगी हमको प्रायोरिटी अपनी तय करनी होगी कि हमारा परिवार हमारे वेतन से चलेगा या चीन भारत के युद्ध से या हिंदू मुस्लिम से या झूठे वादों से या स्वार्थ की राजनीति से, भय की राजनीति से। यह हमको आपको प्रायोरिटी पे तय करना है। और अगर प्रायोरिटी पे तय कर लेंगे तो जो भी सरकार बनेगी, मैं 100% दावे के साथ कहता हूं कि आप अगर सिर्फ शिक्षक और कर्मचारी हो जाएं तो शिक्षक और कर्मचारी की ही सरकार बनेगी, उससे इतर कोई सरकार नहीं बन सकती। आज तक कभी कर्मचारियों की, शिक्षकों की सरकार नहीं बनी। क्या नहीं बनी? उसने कहा क्योंकि हमने अपने को प्रायोरिटी पर रखा ही नहीं, हमने अपनी मांगों को प्रायोरिटी पर रखा ही नहीं, हम अपने मांगों के प्रति उतने संजीदे हैं ही नहीं। हमें भीड़ के लिए नहीं परेशान होना है, हमें अजंबा पैदा करना है अपने भाइयों में कि हमारी प्राथमिकताएं क्या हैं। आपने इस सरकार में इन कुंठाओं को झेला है, कुछ बताने की जरूरत नहीं है। आपसे सेल्फी मांगी गई, आपको पंचायत चुनाव में जबरदस्ती ड्यूटी करा के बीमारी हालत में भी आपको शहीद किया गया और उस स्थिति में आपका उत्तर प्रदेशी प्राथमिक शिक्षक संघ खड़ा होता है। 3 बताने वाली सरकार 2200 के लिए तैयार होती है। वो आपका दमखम था साथी। लेकिन समस्या क्या है कि हमारी सबसे बड़ी जरूरत है कि हम आप जात धर्म बिरादरी के ऊपर उठे, हम अपने को शिक्षक कर्मचारी समझे, वरना बहुत बुरे दिन आने वाले हैं। यह वही सरकार थी साथियों जिसने टाइम कैडर किया था, जिसने नौकरियां बंद कर दी थी। वह हमारे अंग्रेजों का त्याग, तपस्या और उनका बलिदानी पराक्रम है, जिसकी बदौलत आज हम 99 बैच वाले, 2004 बैच वाले, 2006 बैच वाले, 2009 बैच वाले, 2014 बैच वाले, 2017 बैच वाले, 2021 बैच वाले पुरानी पेंशन की मांग कर रहे हैं और हम उन्हीं को दोषी। हमने कई व्यथा भोगी है, हमने कई व्यथा भोगी है जनादेश के नाकामी की। एक परिवर्तन चढ़ ना जाए, भेंट कहीं बदनामी की, जिंदा कौमें अन्यायों की जय जयकार नहीं करती, भीगी पलके सिंहासन वालों से प्यार नहीं करती। शिक्षकों की, कर्मचारियों की पीड़ा को जो भी दरबार नहीं सुनता, तो लाल किला भी उसका भाषण बारंबार नहीं सुनता। भी है जब सारा जीवन पीड़ा के दामन में ढल जाता है, तब सारा जागरण पेट की अग्नि में जल जाता है।
और जिस दिन भूख बगावत वाली सीमा पर आ जाती है, उस दिन भूखी जनता सिंहासन को खा जाती है, उस दिन भूखी जनता सिंहासन को खा जाती है। सम्मानित साथियों, आपने तमाम सरकार बदले हैं, तमाम चीजों को देखा है, तमाम कुंठाओं को सहा है। आपको कभी मुफ्त में नहीं मिला है। आपने अपने दमखम से बेसिक शिक्षा परिषद का गठन करवाया। आपने अपने दमखम से जो तीसरा वेतनमान था, जिसमें आपको सिपाही, क्लर्क और सबसे नीचे वेतनमान का रखा गया था, 1986 में आपने अपने दमखम से आंदोलन करके, जहां पे आपको 325 पे रखा गया था, आंदोलन करके आपने अपना वेतनमान 365 कराया और सिपाही से 1 रुपए ज्यादा बढ़ाया, जिसके कारण आज आपका वेतन सबकी नजरों का किरकिरी बना हुआ है। हंगामा क्यों बरपा है? बस वहीं तक हंगामा क्यों बरपा है साथियों? आपके वेतन से। दो टुकड़ा कर दिया वो। सारी समस्या का जड़ आपका वेतन है। जब से यह सरकार आई, आपके वेतन को देखती है, लेकिन आपने जो कुछ भी अर्जित किया वो अपने दमखम से अर्जित किया है साथियों। सरकार उपलब्धियां गिनाती है कि हमने ये कर दिया शिक्षा के क्षेत्र में। कोरोना काल में हमारे शिक्षक कर्मचारी अपने जान की बाजी लगा करके किस तरह से ड्यूटी किए हैं, यह आपसे छिपा नहीं है। दो लाइनों के साथ मैं कहूंगा कि बदलते देश की तस्वीर भी इन बाजुओं से है, खनकती शत्रु पे शमशीर भी इन बाजुओं पे है। समस्या कोई भी हो, खड़े हैं हम ढाल बनकर, हर समस्या का समाधान भी इन बाजुओं से है। इन भुजाओं ने धरा की आरती की, इन भुजाओं ने ही भारत भारती की, इन भुजाओं ने शत्रुओं के सर काटे, भारतीय भू से कटीले पेड़ छाटे। ये भुजाएं तो सदा बलिदान पथ पर हैं, भारतीय भू के सदा उत्थान पथ पर हैं। ये भुजाएं, इन भुजाओं से हुई जीवित माटी, इन भुजाओं ने रची हल्दी की घाटी, इन भुजाओं ने कभी कुरुक्षेत्र करके भारतीय आंचल से थी बिस्फाइल छाटी। इन भुजाओं ने वतन का मान रखा, इन भुजाओं ने चमन का मान रखा, इन भुजाओं ने सबसे आगे अपना सिर देकर सबसे ऊपर अपना हिंदुस्तान रखा। तो इन भुजाओं ने अपना सर देकर सबसे ऊपर अपना हिंदुस्तान रखा। इन भुजाओं में भवानी बोलती है, इन भुजाओं में भवानी बोलती है, वीरता की एक कहानी बोलती है। अरे पृथ्वी का लहू उबलकर बोलता है, राणा की जिंदा जवानी बोलती है। आप उस कौम के हैं जो 2 अंकों से 5 अंकों तक अपने संघर्ष के बूते प्राप्त किया है। आप वो हैं जो सरकारों को घुटने पे लाए हैं। आपकी वो ताकत है कि जब चाहे चीजों को बदल देते हैं। बस जागने की जरूरत है साथियों। बहुत देर तक आप लोगों ने समय दिया। मैं संगठन में, मंच में शामिल सभी संगठनों के पदाधिकारियों को हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। हमारे उत्तर प्रदेशी प्राथमिक शिक्षक संघ के जनपद के कोने कोने से आए हुए समस्त क्रांतिकारी साथियों, आपने जिस जज्बे और परिश्रम के साथ मेहनत किया है, मैं आपके इस बलिदानी पराक्रम को प्रणाम करता हूं। और मैं आशा करता हूं कि 30 नवंबर को जो आंदोलन इको गार्डन में होने हैं, उसके लिए आज से ही, अभी से ही अपने विद्यालय पे प्रत्येक शिक्षक
विद्यालय पे जितने भी कार्यरत आपके साथी हैं, आंगनबाड़ी है, रसोइयां हैं, शिक्षा मित्र हैं, अनुदेशक हैं, उनको एक परिवार के रूप में मिला के रखें, उनके साथ वैसा व्यवहार करें, एक मत बनाएं और एका अपनी प्रदर्शित करें, जिससे कि हम आने वाले समय में अपने संघर्ष को और धार दे सके और आने वाले समय में शिक्षक और कर्मचारियों की सरकार बना सके। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं पार्टी को विराम देता हूं। जय शिक्षक, जय हिंद। और इसी के साथ मैं कार्यक्रम के समापन की भी घोषणा करता हूं।